अब दोस्तों पूल रूम से JBL चार्ज 6 का रिव्यू। बैठिए, संगीत सुनिए और अनुभव शानदार रहा है। तो इस रिव्यू में मैं आपको पूरी प्रक्रिया से गुजारने वाला हूं। देखिए, यह JBL चार्ज 5 का अपग्रेडेड वर्जन है जिसे हमने पिछले साल इस्तेमाल किया था। JBL चार्ज 5 को हमने बीच पर पानी में पूल में फेंक दिया था। यह अगला स्तर है। हम अनबॉक्सिंग करेंगे, फीचर्स टेस्ट करेंगे, इसे असली जिंदगी के हालात में इस्तेमाल भी करेंगे। तो चाहे मैं यहाँ घर पर पूल खेल रहा हूँ या बीच पर हूँ या पूल के पास हूँ, हम इसे गिराएंगे, फेंकेंगे, पानी में डालेंगे, ये सब करेंगे, साउंड टेस्ट करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, आपको दिखाएंगे कि यह नया अपग्रेडेड वर्जन क्यों है। तो हमारा JBL Flip 7 का रिव्यू भी जरूर देखें जो हमने किया है। हम आपको यह छोटी सी खूबसूरती दिखाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते। खैर, अब मैं इसे ऑन करने जा रहा हूँ और थोड़ा पूल खेलूंगा, फिर आपके पास वापस आऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग। अंदर सब कुछ काफी सिंपल है। आपको स्पीकर मिलता है, मैनुअल्स मिलते हैं और बस इतना ही। JBL अब इसके साथ USB-C चार्जिंग केबल नहीं देता है और दोस्तों सच कहूं तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास हर जगह केबल्स हैं और इससे ई-वेस्ट कम करने में मदद मिलती है। इसका मतलब है कि आपको वही केबल इस्तेमाल करनी होगी जो आपके पास पहले से है। स्पीकर खुद क्लासिक JBL जैसा दिखता है लेकिन काफी ज्यादा मजबूत है। इसका फैब्रिक प्रीमियम फील देता है। पीछे का लोगो बोल्ड है। बेस अब चौड़ा और सपाट है जिससे यह आपकी टेबल से लुढ़केगा नहीं। साइड्स के चारों ओर पैसिव रेडिएटर बम्पर्स मोटे हैं जिससे आपको अतिरिक्त सुरक्षा मिलती है। JBL ने डिटैचेबल स्ट्रैप जोड़ा है, आप इसे आसानी से ले जा सकें। पावर ऑन बटन ब्लूटूथ के जरिए तुरंत पेयर हो जाता है। चार्ज 6 में वही आइकॉनिक डिजाइन है लेकिन JBL ने इसे मजबूत बनाया है। अब इसे IP68 रेटिंग मिली है, यानी यह डस्ट प्रूफ, 1.5 मीटर तक वाटर प्रूफ और 1 मीटर की ऊंचाई से कंक्रीट पर गिरने के बाद भी बच सकता है। तो वो रहा वहां। उम्मीद है कि वो हमारी मदद कर पाएगा, है ना लोका? तैयार हो लोका? हाँ, तुम तैयार हो? ठीक है, अब लोका के साथ म्यूजिक शुरू करते हैं। तैयार हो लोका? तैयार? अरे यह सब क्या हुआ? और यह सब कुछ यहां रहा। और ये रहा बिल्कुल सही सलामत लोका की मदद से। धन्यवाद लोका। तो ये रहा और जैसा कि आप देख सकते हैं पूल में ये सच में तैर गया, जबकि JBL Flip 7 ऐसा नहीं कर पाया था और पप्पी डॉग को ये बहुत पसंद आया। पैसिव रेडिएटर्स पानी में भी लहरें बनाते हैं और बीक मिस नहीं करते। बीच पर ये रेट को भी झटक देता है और गेम्स रूम में ये कम वॉल्यूम पर भी एकदम परफेक्ट साथी है। पार्क में आप सच में फर्क सुन सकते हैं। चार्ज 6 JBL चार्ज 5 से ज्यादा तेज, दमदार और प्रभावशाली है। करीब 60 से 70% वॉल्यूम पर ये आसानी से जगह भर देता है, वो भी बिना कर्कश लगे। अब चलिए साउंड के बारे में बात करते हैं। अंदर JBL ने ड्राइवर्स को अपग्रेड किया है जिससे अब कुल 45 वॉट आउटपुट मिलता है जो कि चार्ज 5 के 40 वॉट से ज्यादा है। और दोस्तों आप सच में इसे सुन सकते हैं। बेस और गहरा है, वोकल्स और साफ हैं और साउंड ज्यादा खुला महसूस होता है। सबसे बड़ा एडिशन है AI बूस्ट। JBL नई टेक्नोलॉजी आपके म्यूजिक रियल टाइम एनालाइज करती, स्पीकर ज्यादा पावर देती, डिस्टॉर्शन कंट्रोल में रखती है। और हाँ, ये सच में काम करता है। अपने साइज के हिसाब से ये चीज वाकई में बहुत तेज हो जाती है। यहाँ तक कि मैक्स वॉल्यूम पर भी आपको हाइज में थोड़ा सा तीखापन मिल सकता है, लेकिन कुल मिलाकर यह काफी प्रभावशाली है। आप जानते हैं दोस्तों, चलो अब थोड़ा साउंड टेस्ट करते हैं। अगर आप जानते हैं कि साउंड टेस्ट अभी स्किप हुआ, लेकिन इससे आपको इस स्पीकर की असली साउंड का अच्छा अंदाजा मिल जाएगा। अब बैटरी लाइफ के बारे में क्या ख्याल है? तो चार्ज 6 को 24 घंटे के प्ले टाइम के लिए वेट किया गया है और प्ले टाइम बूस्ट के साथ आप इसे 28 घंटे तक बढ़ा सकते हैं। तो ये प्ले टाइम बूस्ट क्या है? ये आपको EQ एडजस्ट करने की सुविधा देता है जिससे आप मिड्स और हाईज बढ़ा सकते हैं और बैटरी बचाने के लिए बास कम कर सकते हैं। मैं इसे बंद ही रखता हूं, लेकिन अगर आप लंबी पिकनिक या कैंपिंग ट्रिप पर हैं तो ये बढ़िया है। और हाँ, इसमें बिल्ट इन पावर बैंक भी है, तो आप अपने फोन या डिवाइस को सीधे स्पीकर से चार्ज कर सकते हैं। एक शानदार फीचर है। और असली मजा तो ऐप में है। JBL पोर्टेबल ऐप अब आपको 7 बैंड का कस्टमाइजेबल EQ देता है, जबकि चार्ज 5 में सिर्फ बेसिक 3 बैंड था। इसका मतलब है कि आप साउंड को बिल्कुल अपनी पसंद के हिसाब से ट्यून कर सकते हैं। ज्यादा बास चाहिए, लो फ्रीक्वेंसी को बूस्ट कर दीजिए। वोकल्स को और उभारना है
मिर्च को बढ़ा दीजिए। दोस्तों, इससे वाकई में बहुत फर्क पड़ता है और सच कहूं तो ये चार्ज 6 की सबसे बेहतरीन अपग्रेड्स में से एक है। ऐप से आप एआई साउंड बूस्ट, प्ले टाइम बूस्ट को टॉगल कर सकते हैं और दो चार्ज 6 यूनिट्स को स्टीरियो पेयर भी कर सकते हैं। साथ ही अब चार्ज 6 में पार्टी बूस्ट की जगह ऑरा कास्ट का इस्तेमाल होता है। आप इसे किसी भी नए JBL स्पीकर जैसे एक्सट्रीम 4 या फ्लिप 7 के साथ लिंक कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक पेंच है। अगर आप इसे अपने पुराने चार्ज 5 के साथ पेयर करना चाहते हैं, काम नहीं करेगा। चार्ज 6 उनके साथ सिंक नहीं होगा। तो फिर ये चार्ज 5 के मुकाबले कैसा है? अब JBL चार्ज 6 को सुनना वाकई में बहुत मजेदार है। यहाँ मैं बाहर हूँ तो आपके पास यहाँ खूबसूरत पार्लैंस हैं जहाँ आप इसे सुन सकते हैं। इसे सुनना वाकई बहुत अच्छा लगता है। आप इसे कहीं भी रख दें और हर जगह से जो आवाज आती है वो सुन सकते हैं। ब्रिस्बेन में सुंदर दिन है। यह स्पीकर गाने सुनने के लिए परफेक्ट है। मस्ती करें। तो हाँ, स्पीकर को जोर से फेंकते हैं, मजबूती जांचते हैं, करते हैं। तो देखिए, बिल्कुल ठीक है। अब जब हम इसे एक सिरे से दूसरे सिरे तक फेंकते हैं बनिस्बत सीधा रखने के, तो यह कैसा रहता है? तो मैं वापस आऊंगा और इसे फेंक कर देखूंगा कि यह कैसा चलता है। तो यह रहा वहां। मैं बस आवाज चालू करने जा रहा हूं और देखूंगा कि यह कैसा चलता है। तो हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, यह चार्ज 5 के मुकाबले कैसा है? चार्ज 6 बास वॉल्यूम, मजबूत बिल्ड क्वालिटी, IP60 प्रोटेक्शन, ड्रॉप रेजिस्टेंस, कैरी स्ट्रैप, बेहतर बैटरी विकल्प, कहीं ज्यादा पावरफुल ऐप EQ देता है। तो आपको बहुत कुछ मिलता है। इसके नुकसान USB-A पोर्ट नहीं, ऑक्स इनपुट नहीं, डिब्बे में केबल नहीं, पार्टी बॉक्स स्पीकर्स के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं। लेकिन अगर आप चार्ज 4 से आ रही हैं तो यह जबरदस्त छलांग है। अगर आप चार्ज 5 पर हैं, दोस्तों, मुझे लगता है कि अपग्रेड वाकई में इसके लायक है। यह ज्यादा तेज, ज्यादा बास वाला साउंड, ऑरा कास्ट और वह EQ फ्लेक्सिबिलिटी देता है। लेकिन चार्ज 5 अब भी एक मजबूत यूनिट है और मैं दोनों के बीच का पूरा रिव्यू आगे आने वाले वीडियो में करूंगा। लेकिन यह है मेरा फैसला। चार्ज 6 वैसा है हम चाहते थे। तेज, मजबूत, स्मार्ट और कस्टमाइजेबल। यह समुद्र तट, पार्क, बारबेक्यू या बस घर पर आराम करने के लिए एक परफेक्ट स्पीकर है। इसे खरीदे अगर आप एक ऐसा हॉलिडे स्पीकर चाहते हैं जो आपकी हर जरूरत को पूरा कर सके। तो हम ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट पर हैं। JBL चाइनोइस 6 का रिव्यू कर रहे हैं। अब हम इसे बीच वेदर में टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ऐसे स्पीकर्स का असली इस्तेमाल बाहर ही होता है। गोल्ड कोस्ट पर इसे पानी में टेस्ट करने जा रहे हैं, बीच में डालेंगे। अब क्या यह 1 घंटे तक पानी में डूबा रह सकता है? मैं हमेशा नमकीन पानी में इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दूंगा क्योंकि इससे यह खराब हो सकता है। लेकिन हम इसे थोड़ी देर में वहां डालने वाले हैं ताकि देख सकें कैसा काम करता है। लेकिन सच में यह एक शानदार स्पीकर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, वह वहीं रखा है। शानदार साउंड है। ऐसा स्पीकर जो हर काम कर सके, उसे झेल सके, तो इसे खरीदे। असली स्टीरियो चाहिए तो 2 खरीदे। अगर आपको कुछ छोटा चाहिए तो हमारा JBL फ्लिप 7 रिव्यू देखें। वो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। क्या आप चार्ज 6 या स्टीरियो दो? क्या ओरेकास्ट समस्या है या बात? क्या अगली बार कंक्रीट पर टेस्ट करना चाहिए? मेरा मन नहीं था, लेकिन दोस्तों, आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। और क्या मुझे इसे कैंपिंग पर ले जाना चाहिए? कमेंट्स में बताएं और अपनी राय जरूर दें। नीचे चार्ज ऑन लिखें, लाइक, सब्सक्राइब करें और गिव अवे के लिए डिस्क्रिप्शन देखें। वैसे दोस्तों, मैं अब पूरी खेलूंगा इस शानदार म्यूजिक मजा लें। नमस्ते, स्वागत है आपका यू इंडिया। हमने इस वीडियो का यह वर्जन भारत के दर्शकों के लिए बनाया है ताकि आप असली दुनिया के बेस्ट टेक रिव्यू आसानी से पा सकें। मेरे द्वारा टेस्ट किया गया ताकि आपका पैसा बर्बाद न हो। आपको नीचे उन सभी चीजों के अमेजन लिंक मिल जाएंगे जिन्हें हमने टेस्ट किया है ताकि आप चाहें तो खरीद सकें। मैं गिव अवे भी चला रहा हूं। हम $4000 से ज्यादा के इनाम दे रहे हैं। कई बार एंट्री कर सकते हैं और हर समय नए इनाम मिलते रहते हैं। नीचे दिए गए लिंक से एंट्री करें और इसे शेयर भी करें ताकि आपको बोनस इनाम मिल सके। और हमें यह भी बताएं कि आपको हमारे वीडियो में क्या पसंद आता है ताकि हम उस पर और कंटेंट ला सकें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।